हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है WCR या WCF। कहीं इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं, कहीं पे इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलते हैं। तो फिर से मैं आज जो ये टॉपिक कराऊंगा तो आपको पूरे सिलेबस में WCR की क्या ट्रीटमेंट है, चाहे आप बात करो चेंज इन PSR का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, डिसोल्यूशन का, तो हर एक चैप्टर में WCR की ट्रीटमेंट क्या होती है मैं सब इसी वीडियोस में आपको बता दूंगा, ताकि अलग अलग आपको पढ़ने की WCR जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक WCR। WCR सबसे पहले होता क्या है, WCR हम किसको बोलते हैं, कंपनी क्यों बनाती है WCR। तो देखो, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है WCR क्या मतलब, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या है कि कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, और बहुत सारे जब वर्कर काम करते हैं तो किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है कंपनी में, किसी के हाथ कट सकते हैं, किसी के पैर कट सकते हैं, किसी को चोट लग जाती है। तो इस तरह के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, नुकसान की भरपाई करने के लिए पहले से ही रिजर्व बना के चलने पड़ते हैं। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है ये वर्करों के लिए बनाया जाता है कि अगर भगवान ना करे कि ऐसा उनके साथ हो जाए, चोट लग जाए, लेकिन अगर लग जाए तो कंपनी को तो पैसे देने पड़ेंगे इन वर्कर्स को। तो कंपनी पहले से ही क्या कर लेती है, एक तरह से रिजर्व मेंटेन करके चलती है। इस रिजर्व को बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, या उसका नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये बात समझ में आ गई कि WCR होता क्या है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, यानी आपको हर एक चैप्टर में WCR दे रखा होता है, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि इस चैप्टर में क्या एंट्री, इस चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट। वो सब झंझट खत्म, मेरे साथ आइए और देखिए WCR की ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा इस चैप्टर में एक साथ क्या क्या एंट्री हो सकती है। चलिए आइए, ले लिए सारे चैप्टर्स का मतलब कि मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ले लिया, एडमिशन ले लिया, रिटायरमेंट और डेथ ये एक साथ रख दिया, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मैं उसको सेपरेटली डील करूंगा। यानी इन सब चैप्टर्स में इसकी ट्रीटमेंट वही होगी सिमिलर, जो एक चैप्टर में अगर आपको समझ में आ गई तो वही सारी ट्रीटमेंट हर चैप्टर में होती है, तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक इलस्ट्रेशन से समझा रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ले लिया, जिसमें नॉर्मली आपको WCR गिवन है कितना, 10,000 रुपीज का, और मैंने पार्टनर ले लिए A और B, और रेशो ले लिया उनका 1:1 का, यानी इक्वल रेशो ले लिया। अब आपके पास अलग अलग केस गिवन रहेंगे। अलग अलग केस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला केस क्या कहता है कि नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। किसके बारे में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्लेम के बारे में, कि वर्कर को चोट लगी या नहीं लगी। देखो, कंपनी रिजर्व बना तो रही है, लेकिन अगर वर्कर्स को चोट ही नहीं लगेगी, ठीक है, तो वर्कर्स को चोट जब नहीं लगी तो कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो इन सब केस में क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को फिर अपने घर लेके चले जाएंगे। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है, अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है। तो नो इंफॉर्मेशन इज गिवन मतलब सारा का सारा पैसा आपका बच गया WCR का, तो इसको घर ले जाओ। कौन ले जाएंगे घर, A और B। कौन है A और B, ओल्ड पार्टनर्स। तो देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर वही, बट घर ले जाएंगे तो A और B ले जाएंगे, लेकिन रेशो कौन से इस्तेमाल करोगे, ओल्ड रेशो। एडमिशन A B पार्टनर था, C आया, अब यहां पे प्रॉफिट किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, तो C का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये पार्टनर्स, ये प्रॉफिट जो है फिर कौन किसको मिलेगा, A और B को मिलेगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। फिर आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में A B C तीन पार्टनर्स थे, B छोड़ के चले गए, तो ये जो प्रॉफिट है इसमें क्या A B C तीनों का हिस्सा होना चाहिए रिटायरमेंट में, तो आंसर इज यस। यानी तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स थे, तो इन ओल्ड में ही बटता है ये, तो इसलिए ओल्ड में तीनों का अकाउंट क्रेडिट करोगे आप। डेथ में भी क्या होता है कि A B C तीन पार्टनर्स थे, B की डेथ हो गई, तो क्या ये B को प्रॉफिट मिलेगा, अगर क्लेम नहीं है तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो भी ओल्ड पार्टनर में इंक्लूड था। समझ में आ रही है मेरी बात। अब मेरे साथ साथ एंट्रीज पे आ जाओ।
तो वो नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मतलब आपका WCR क्या हो गया, बच गया तो आपकी क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी आपके पास WCR जो कि प्रॉफिट था, आप उसको डेबिट करोगे, अकाउंट डेबिट कितने से था, 10,000 रुपीज से। अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो कौन ले जाएंगे, ए कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा और बी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों, ये अमाउंट जो है ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, इसलिए इक्वली लिया था तो 5,000 इसको मिल जाएगा और 5,000 इसको मिल जाएगा। तो ये था आपका केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। देखो केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन WC क्लेम रुपीस कितने का आ गया, 8,000। इसका मतलब हमने बनाया ही इसी के लिए था, और ये जो क्लेम आ गया तो सबसे पहले इस क्लेम को किस प्रॉफिट में से आप राइट ऑफ करोगे, बना रखा है मैंने स्पेसिफिक रिजर्व ऑलरेडी WCR के नाम से। तो इसकी जो केस 2 की जो एंट्री होगी क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और ये WCR कितने से डेबिट होगा, जितने का था, क्लेम में कितना चला गया, तो चला गया 8,000 रुपए। कितने बच गए 2, फिर वो 2 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो हमारे एग्जांपल में A को मिलेगा और B को मिलेगा, कितना, इक्वल 1,000 इसको मिल जाएगा और 1,000 इसके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों केस ये समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट बचता है क्लेम देने के बाद तो प्रॉफिट को क्या करना है, रखना तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब तीसरा केस ये कि व्हेन क्लेम ऑफ ₹10,000, यानी क्लेम कितना आ गया इस बार, जितने बनाया था उतना ही लायबिलिटी आ गई तो क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 और टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम 10,000। यानी इस बार क्या पार्टनर्स घर ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं। तो सिर्फ 2 ही एंट्री में हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लेम खत्म, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 और टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम 10,000। तो यानी कहानी हो गई हमारी यहीं पे खत्म, यानी पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं भाई। अब आ जाओ, व्हेन WC क्लेम कहता है, व्हेन WC क्लेम कितने का आ गया, 12,000 रुपीज का। अब ये समझने वाली बात है, देखो भाई, जब WC क्लेम आ जाए आपके पास रिजर्व से ज्यादा, यानी आपने बनाया कितना था, आपने बनाया था 10,000 रुपीज का, क्लेम कितना आ गया 12,000 रुपीज का। तो सबसे पहले आपने जो वर्करों के लिए रिजर्व बनाया था 10,000, तो उसमें से पहले तो 10,000 निकाल लो, यानी WCR हो गया पूरा खाली। अभी भी आपको 2,000 रुपए चाहिए, क्यों, क्योंकि क्लेम आपका आ गया ज्यादा। तो ये क्लेम कहां से निकालोगे, ये नुकसान कहां से पैसा लाओगे, तो ये जो नुकसान हुआ है फॉर्म को एक्स्ट्रा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाया जाएगा, करेक्ट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, कितने से, जितना था पूरा का पूरा ले लो, फिर जितना कम पड़ रहा है कहां से लोगे उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को उतने से डेबिट कर दो। यानी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में से 2,000 और ले लिया, और 2 किस नाम से जाएगा, प्रोविजन फॉर WC क्लेम के नाम से, प्रोविजन फॉर WC क्लेम के नाम से, यानी लायबिलिटी में आपके पास 12,000 रुपए राइट ऑफ हो गए। तो इस 12,000 को नुकसान के लिए पहले तो WCR ले लिया सारा का सारा, फिर 2,000 कम पड़ रहा था तो कहां से उठा लाए हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। इस तरह से 12,000 लायबिलिटी को हमने राइट ऑफ कर लिया, करेक्ट। तो इस केस में भी पार्टनर्स कुछ नहीं ले जा पाएगा, उल्टा उसको नुकसान हो गया 2,000 रुपए का। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब नुकसान हो गया आपको 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा। तो ये पार्टनर्स को घर से लॉस लाने पड़ेंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट, तो आप इसको क्या करोगे, टू रिवैल्यूएशन, आप इसको राइट ऑफ करोगे इस नुकसान को। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, और डेबिट में क्या आएगा,
डेबिट में आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जैसे मैं बोलता हूं ओल्ड पार्टनर्स तो रेशो कौन से इस्तेमाल होंगे यहाँ पे, ओल्ड रेशो। कौन सा इस्तेमाल होगा, ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से पहले आप एंट्री करोगे WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम। अब ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हो गया, इसका मतलब लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया तो पार्टनर्स को लाना पड़ेगा, तो उसके कैपिटल कम हो जाएंगे, हम उसके कैपिटल में से ले लेंगे। तो क्या बनेगी एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स, फिर से यहाँ पे भी ओल्ड ही आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये आपके टोटल 4 केसेस हैं WCR। किस किस चैप्टर में ये एंट्री सारी सेम रहेंगी, चाहे आप चेंज इन PSR कर रहे हो, चाहे आप एडमिशन कर रहे हो, चाहे आप रिटायरमेंट कर रहे हो, चाहे डेथ, हर इन चारों चैप्टर में आपकी यही एंट्री रहेगी। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वही ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर ये टॉपिक आ जाए हमारा डिसोल्यूशन में, WCR की डिसोल्यूशन में क्या एंट्री करते हैं, तो उसका देख लो आप। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में लिखना शुरू करो, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में हमारे पास जो एंट्री होगी, तो मैं उसके लिए भी आपको बैलेंस शीट ले लेता हूं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट लूंगा। और इसमें जो हमने WCR लिया था पिछले, कितना लिया था 10,000, वही अमाउंट हम यहाँ पे भी ले लेते हैं WCR 10,000 का। अब इसमें पहला केस वही आएगा कि अगर नो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, यानी WCR बांटना है या नहीं बांटना है, क्लेम है या नहीं है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आप क्या करेंगे बताओ। तो अगर कोई क्लेम ही नहीं हुआ, तो फिर से पार्टनर क्या कर लेगा, उसको बांट ले जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा WCR, ये कहां चला गया, कैपिटल अकाउंट में चला गया। करेक्ट, समझ में आ गई। दूसरा केस आता है कि जब क्लेम आ गया, क्लेम कितना ले लूं, मैं ले लेता हूं 8,000 रुपए का क्लेम आ गया। अब क्या करोगे, आपने WCR कितना कर रखा था 10,000, क्लेम कितना आ गया 8,000। तो देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। आप जब बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैं आपको समझा देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो आपको क्लेम दे रखा होगा, कहां दे रखा होता है, लायबिलिटी साइड। आप इसको इधर लाएंगे बाय WCR के नाम से। कितने का क्लेम है, 8,000 का। ये ध्यान रखना, क्लेम कितने का है 8, तो 8 ही लाएंगे हम यहाँ पे। करेक्ट। और इसी WCR को फिर आप यहाँ पे पे भी कर दोगे टू बैंक, इसको आप 8,000 से इसको क्या कर दोगे, पे आउट कर दोगे। तो एक इस चैप्टर में WCR की एंट्री ऐसी करेंगे कब, जब हमारे पास 8,000 का क्लेम और रिजर्व कितने का है 2,000 का। इसका मतलब 8,000 तो क्लेम आ गया, उसको आपने पे भी कर दिया, कहानी खत्म। बच कितने गए 2। अब 2 जो बच गए वो पार्टनर्स फिर से अपने कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी बाय WCR के नाम से 2,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गई बात। तीसरा केस कि अगर क्लेम मेरे पास, मैं इसी में बता देता हूं, अगर क्लेम मेरे पास आ जाए 10,000 रुपीज का, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा फिर 10,000। आप पे भी कितना करोगे 10,000। तो इस तरह से WCR जो था वो सारा का सारा खत्म हो गया, उसको हमने लायबिलिटी को पे आउट भी कर दिया। तो यानी पार्टनर्स घर कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट केस आता है कि WCR था उनके पास 12,000, WCR कितना था बैलेंस शीट में 10,000, लेकिन क्लेम कितना आ गया 12,000। अब देखो, ये देखो इसकी ट्रीटमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम कितना ले जा सकती है कंपनी, जितना WCR में था। यानी WCR को आप कितने से कम करोगे, मैक्सिमम 10,000 से, लेकिन क्लेम जो आप पे करोगे इस बार, वो कितने से पे करोगे 12,000 रुपए से। तो ये चेंज ध्यान रखना है आपको कि WCR मैक्सिमम
कितना हो सकता है 10,000, लेकिन पेमेंट कितनी हो सकती है जितनी क्या हो लायबिलिटी होती। इस केस में हम WCR की ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे। बात समझ में आ गई। तो सर ये जो 2000 का डिफरेंस आया, तो 2000 का ऑटोमेटिक जब आप सारी एंट्री करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, तो नेट करके लॉस या प्रॉफिट उसमें एडजस्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो WCR की ये ट्रीटमेंट थी आपके पास पूरे पार्टनरशिप में कि क्या एंट्री करना है। आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।